अच्छा, लास्ट टाइम मूं तव्हांखे पढ़ायो हुयो त ॾिसो, लीनियर अलजेब्रा में असां जेके आहिनि घणनि क़िस्मनि जूं ऑपरेशंस कंदा आहियूं। ठीकु आहे। लीनियर अलजेब्रा में ऑपरेशंस छो कंदा आहियूं, पहिरियों सवाल इहो आहे। ठीकु आहे। असां तव्हांखे पढ़ायोसीं त जेको आहे त लीनियर इक्वेशन छा हूंदी आहे। ठीकु आहे। लीनियर इक्वेशन उहा हूंदी आहे जंहिंजी डिग्री 1 हुजे। ठीकु आहे। हाईएस्ट डिग्री 1 हूंदी आहे। ठीकु आहे। वरी हिकु खां वठी ॿ टे इक्वेशनूं मिली करे पाण में छा ठाहींदियूं आहिनि, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ठाहींदियूं आहिनि। ठीकु आहे। लीनियर इक्वेशन जो सोल्यूशन माना टे पॉसिबिलिटीज़ आहिनि। लीनियर इक्वेशन बेसिकली छा खे रिप्रेज़ेंट कंदी आहे, लीनियर इक्वेशन बेसिकली स्ट्रेट लाइंस खे रिप्रेज़ेंट कंदी आहे। ठीकु आहे। स्ट्रेट लाइंस जी रिप्रेज़ेंटेशन खां अलावा त हाणे टे पॉसिबिलिटीज़ आहिनि त स्ट्रेट लाइन पाण में जेको आहे छा हुननि जो तालुक रही सघे थो, जंहिंखे असां सोल्यूशंस चवंदा आहियूं। ठीकु आहे। हिकु त हूंदो आहे असांजो यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन में असां इहो चवंदा आहियूं कि कोई बि असांजो सेट आहे। ठीकु आहे। कोई बि असांजो जेको आहे त जेको असांजी स्ट्रेट लाइन्स आहे जेके ॿ पाण में स्ट्रेट लाइन खे पर्टिकुलर पॉइंट ते पाण में इंटरसेक्ट कनि त उनखे असां छा चवंदासीं, उनखे असां चवंदासीं इहो यूनिक सोल्यूशन आहे। यूनिक माना हिकिड़ी पर्टिकुलर जाइ ते पाण में ॿई लाइनूं इंटरसेक्ट कनि थियूं। ठीकु आहे। ॿी असां वटि पॉसिबिलिटी आहे त उहे या त ॿई लाइनूं पाण में इंटरसेक्ट न कनि। ठीकु आहे। मिसाल तौरु हिकिड़ी लाइन ऐं ॿी लाइन ॿई पाण में पैरेलल हलनि, कोई अहिड़ी पॉइंट न अचे जिते उहे पाण में इंटरसेक्ट कनि। ठीकु आहे। टी पॉसिबिलिटी आहे त उन में इनफाइनाइट ऐं मैनी सोल्यूशन अचनि। उहा कंडीशन कीअं हूंदी आहे जॾहिं हिकिड़ी लाइन ॿी लाइन जे मथां इंटरसेक्ट कंदी वेंदी आहे, ओवरलैप थियल हूंदी आहे। ठीकु आहे। त पोइ उनखे असां जेको आहे इनफाइनाइट ऐं मैनी सोल्यूशन जो नालो ॾींदा आहियूं। ठीकु आहे। हाणे इहे सोल्यूशन सेट फाइंड करण जे लाइ कोई बि असां वटि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आहे। ठीकु आहे। उनखे फाइंड करण लाइ पोइ असां छा ठाहींदा आहियूं, उन जो सोल्यूशन सेट फाइंड करण लाइ उनजी सोल्यूशन सेट फाइंड करण लाइ असां इक्लोन फॉर्म ठाहींदा आहियूं ऐं रिड्यूस इक्लोन फॉर्म ठाहींदा आहियूं। इक्लोन फॉर्म छा हूंदी आहे, उहा रेक्टेंगल मैट्रिक्स जंहिंजो हेठि ट्रायंगल 0 हुजे ऐं मथी जेको आहे हुन में डायगोनल एलिमेंट्स आहिनि। ठीकु आहे। उन में कुझु रिप्रेज़ेंटेशन हुजे, उनखे असां जेको आहे त इक्लोन फॉर्म चवंदा आहियूं। ठीकु आहे। उन खां पोइ ॿी असां वटि जेकी इक्वेशन आहे उनखे असां चवंदा आहियूं रिड्यूस इक्लोन फॉर्म। ठीकु आहे। रिड्यूस इक्लोन फॉर्म छा हूंदी आहे त रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में असां फ़र्क़ु इहो हूंदो आहे त हुन में जेको आहे त असां कोई कंहिं बि पर्टिकुलर वेरिएबल जी जेको आहे असां वैल्यू फाइंड करण जे लाइ हुनजी जेको आहे सिंपल सब्सटीट्यूशन कंदा आहियूं। पर रिड्यूस इक्लोन फॉर्म असांखे इहा हेल्प कंदी आहे त उहे डायरेक्ट असांखे वैल्यू ॾींदी आहे त बाबा ई x1 जी वैल्यू हीअ ठहंदी, x2 जी वैल्यू हीअ ठहंदी, x3 जी वैल्यू हीअ ठहंदी। ठीकु आहे। पोइ इहो बेसिकली असां जेको आहे त पढ़ियोसीं। अच्छा, ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि इहा त जेको आहे इहा इक्लोन फॉर्म ऐं रिड्यूस इक्लोन फॉर्म असां कीअं ठाहींदा आहियूं, इहे ठाहींदा आहियूं विद दी हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ठीकु आहे। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस छा हूंदियूं आहिनि असांजियूं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन असां बेसिकली टे तरीक़े जूं कंदा आहियूं। ठीकु आहे। हिकिड़ी हूंदी आहे असांजी इंटरचेंज, माना अगरि कंहिं बि ॿ इक्वेशंस खे या ॿ रोज़ खे कंहिं बि मैट्रिक्स जे अंदरि असां इंटरचेंज कयूं। मिसाल तौरु 3 खे असां रखूं था 2 जी जाइ ते, 2 खे रखूं था 3 जी जाइ ते, त पोइ इनखे असां छा चवंदासीं, इंटरचेंजिंग चवंदासीं। ठीकु आहे। उन खां पोइ ॿी पॉसिबिलिटी इहा आहे असां वटि त ॿी जेकी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इहा हूंदी आहे असां वटि, त उन में असीं जेको आहे त स्केलिंग कंदा आहियूं। स्केलिंग छा हूंदी आहे, मिसाल तौरु कंहिं बि नंबर खे मल्टीप्लाई कयूं कंहिं नंबर सां, कंहिं बि रो खे मल्टीप्लाई कयूं कंहिं नंबर सां उनजी साइज़ इंक्रीज करण लाइ, या कंहिं बि रो खे डिवाइड कयूं कंहिं नंबर सां उनजी साइज़ डिक्रीज करण लाइ, बेसिकली स्केलिंग कंदा आहियूं। स्केलिंग में छा कंदा आहियूं, कोई बि नंबर असां कंहिं जेको आहे इक्वेशन सां मल्टीप्लाई कंदा आहियूं। ठीकु आहे। थर्ड नंबर में आहे असां वटि, ठीकु आहे, उनखे चवंदा आहियूं रिप्लेसमेंट। ठीकु आहे। थर्ड नंबर में ईअं थींदो आहे त असां जेके वेरिएबल रिप्लेस कंदा आहियूं या पूरी इक्वेशन रिप्लेस कंदा आहियूं, उहा कीअं कंदा आहियूं, कंहिं नंबर खे कंहिं रो खे पाण में असां सब्ट्रैक्ट कराईंदा आहियूं, एड कराईंदा आहियूं। ठीकु आहे। हिन सां रिप्लेस थी वेंदी आहे। ठीकु आहे। हाणे ॾिसो तव्हां वटि हिकिड़ो एग्जांपल आहे, चयो वियो आहे फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम हुज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हैज बीन रिड्यूस्ड टू 1 0 0 6 0 0 2 2 0
-5 -8 0 -2 1 1 7 -4 3 7 हाणे कॉलम्स मां तव्हांखे पढ़ी ॿुधाया आहिनि। हाणे रोज़ वरी हिकु जगह तव्हांखे पढ़ी ॿुधायां थो हिन जी रो घणी आहिनि 1 6 2 -5 -2 -4 इहे रो जा कोएफिशिएंट्स आहिनि माना फर्स्ट इक्वेशन ऐं सेकंड इक्वेशन ऐं थर्ड इक्वेशन ठीकु आहे। हाणे हिन इहा तव्हांखे आगमेंटेड मैट्रिक्स मिलियल आहे ठीकु आहे। इन जा तव्हांखे सिंपली सोल्यूशंस फाइंड करणा आहिनि ठीकु आहे। हाणे ॾिसो ही छा आहे टी इक्वेशन खे ॾिसो हिते छा ईंदो मिसाल तौर ही थियो x1 x2 x3 x4 x5 ठीकु आहे। पोइ x5 जी वैल्यू छा आई ठीकु आहे x5 जी वैल्यू आहे 7 ठीकु आहे। उहो ही मूं लिखियो थोमांव x5 जी वैल्यू आहे 7। उन खां पोइ हाणे 5 जी वैल्यू मिली वई हाणे -4x4 इक्वल टू 5 यानी 4x जेको असां वटि x4 आहे उनजी वैल्यू असां वटि छा ईंदी उनजी वैल्यू असां वटि ईंदी माना हिते 0 आहे पोइ माना मथी इक्वेशन में x4 जी वैल्यू असां वटि अचणु खपे -5/4 ठीकु आहे। x4 जी वैल्यू -5/4 अचणु खपे ठीकु आहे। उन खां पोइ पहिरीं इक्वेशन में असां छा छा विझंदासीं x2 ऐं x3 जी वैल्यू असां ॾींदासीं तॾहिं वञी x1 जी वैल्यू ईंदी। x5 जी वैल्यू आहे तव्हां वटि x4 जी वैल्यू बि अची वई ठीकु आहे। हाणे ही ॾिसो x2 जी वैल्यू न आहे तव्हां वटि x3 जी वैल्यू न आहे x3 ओके आहे ठीकु आहे। हाणे ही जेको आहे त x1 जी वैल्यू तव्हां कीअं कढंदव x1 इक्वल टू 0 ठीकु आहे। पर कीअं x1 प्लस 6x2 प्लस 0x3 प्लस 3x3 प्लस 4x प्लस 3x4 प्लस 0x5 इक्वल टू 0 जे बराबरि आहे ठीकु आहे। पोइ इन में तव्हां छा कंदव तव्हां बेसिकली जेको आहे त इहे जेको आहे x2 ऐं x3 जी वैल्यू न आहे पोइ इनखे असां x2 ऐं x3 खे छा चवंदासीं इनखे चवंदासीं फ्री वेरिएबल्स। हाणे x5 ऐं x4 खे असां छा चवंदासीं x5 x4 x1 इन्हनि खे असां चवंदासीं बेसिक वेरिएबल्स। इहे नाला बेसिकली असां छो ॾियूं था बेसिक वेरिएबल्स ऐं फ्री वेरिएबल्स जा छो जे करे ॾिसो फ़र्क़ु छा आहे बेसिक वेरिएबल्स में उहो फ़र्क़ु आहे जंहिंजी पंहिंजी वैल्यू निकिरी अचे थी ठीकु आहे सिस्टम में सॉल्व थी था। पर फ्री वेरिएबल्स उहे आहिनि जंहिंजी वैल्यू असांखे पाण खे ॾियणी पए थी ठीकु आहे। तॾहिं वञी असां वटि जेको आहे त पॉसिबिलिटी अचे थी उनजी सोल्यूशन जे लाइ। हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि मां हिन तव्हां सां कंदो हलंदुमि हिन ॻाल्हि जे हिसाब सां त जेकॾहिं कंहिं बि सिस्टम में फ्री वेरिएबल्स अचनि तव्हांखे यादि रखिणो आहे त उहो तव्हांजो इनफाइनाइट ऐं मैनी सोल्यूशन उन में अखर थींदा आहिनि। यानी जंहिं बि सिस्टम में तव्हांजा जेको आहे इनफाइनाइट सोल्यूशन्स अचनि उनखे तव्हां छा नालो ॾींदव त उन में तव्हांजी पॉसिबिलिटी छाजी आहे देयर एग्जिस्ट यू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ इनफाइनाइट एंड मैनी सोल्यूशंस ठीकु आहे। उन खां पोइ हलूं था पंहिंजे नेक्स्ट जेको आहे त हुन जी तरफ़ हाणे ही ॾिसो फ्री वेरिएबल्स ऐं बेसिक वेरिएबल्स लिखी छॾिया आहिनि तव्हांखे वधीक जेको आहे सम्झ में ईंदा। अच्छा हाणे असांजो जेको टॉपिक आहे जो पैरामीट्रिक डिस्क्रिप्शन ऑफ सोल्यूशन सेट्स। हाणे सोल्यूशन सेट्स जेके हूंदा आहिनि उनजी पैरामीट्रिक डिस्क्रिप्शन कीअं कंदा आहियूं असां। हाणे ॾिसो ही छा आहे मिलियल आहे 3x2 -6x3 + 6x4 + 6x5 इक्वल टू -5। उन खां पोइ जेको आहे तव्हां वटि जेको ॿियो इक्वेशन आहे 3x1 -7x2 + 8x2 8x3 -5x2 + 8x5 इक्वल टू 5। टियों जेको आहे तव्हां वटि इक्वेशन आहे 3x1 -9x2 + 12x3 -9x4 + 6 इक्वल टू 5। हाणे ही तव्हां वटि टे इक्वेशन्स मिलियल आहिनि। आगमेंटेड मैट्रिक्स हिनजी कीअं ठहंदी हिनजी आगमेंटेड मैट्रिक्स बेसिकली हीअं ठहंदी ही ॾिसो मूं छा कयो आहे डायरेक्टली इंटरचेंज करे छॾियो आहे माना रो 3 जी जाइ ते रो 1 रखी आहे रो 1 जी जाइ ते रो 3 रखी आहे ठीकु आहे। त पोइ इनखे मां कीअं लिखियो आहे जेको -3x1 -9x2 + 3x1 -9x2 12x3 -9x4 6x5 इक्वल टू 15 जे बराबरि रखियो आहे। सेकेंड इक्वेशन में मूं छा कयो आहे जेके ही आहिनि 3x1 7x2 + 8x2 -5x2 + 8x5 इक्वल टू 9 इहे रखिबो आहे हिते ठीकु आहे। उन खां पोइ थर्ड इक्वेशन में तव्हांजो हे अची वेंदो। हाणे ॾिसो ही तव्हांजो 0 आहे ऑलरेडी जेको सेकेंड जेको तव्हांजो कॉलम आहे ठीकु आहे। इन में तव्हांखे कहिड़ी ऑपरेशन अप्लाई करणी आहे जे 0 कयूं पोइ हिन में मूं ऑपरेशन जेकी अप्लाई कई आहे उहा आहे
जेको आहे ऐड करायो, सब्ट्रैक्ट करायो आहे। छा सब्ट्रैक्ट करायो आहे? रो सेकंड में मां सब्ट्रैक्ट कई आहे रो टू में मूं सब्ट्रैक्ट कई आहे रो वन। ठीकु आहे, पोइ 3 माइनस 3 0 थींदो। ऐं जेको आहे त 9 माइनस 7 2 थींदा, यानी 7 माइनस 9 माइनस 2 थींदा। सॉरी 7 प्लस जेको आहे त हीअ असां प्लस 9 ऐं माइनस 7 2 थींदा। उन खां पोइ माइनस 4 कीअं आया, इहे ईअं आया त बेसिकली जेको आहे त 12 मां 8 विया, पोइ तव्हां वटि जेके अची वेंदा दैट इज़ 4। ठीकु आहे, उन खां पोइ माइनस 5 मां जेको आहे त माइनस 9 मां माइनस 5 ऐं माइनस 9 सब्ट्रैक्ट कंदासीं त बेसिकली तव्हां वटि जेके अची वेंदा 4 हिते प्लस प्लस या 4 मूं लिखिया आहिनि, पर इहे माइनस या 4 थींदव, हिनखे थोरो सेट करे छॾिजो। उन खां पोइ जेको आहे त सॉरी माइनस माइनस प्लस थींदा, प्लस 4 थींदा हिते। उन खां पोइ जेको आहे 8 6 मां 8 मां 6 विया त 2 बचियो। ठीकु आहे, उन खां पोइ 15 मां 9 विया त ही माइनस 15 बचंदा। 15 मां जेको आहे माइनस 9 मां माइनस 15 विया त माइनस 6 बचंदा। ठीकु आहे, त पोइ ही तव्हांजी ओवरऑल इक्वेशन में लिखी आहे। ठीकु आहे, उन खां पोइ असां x1 जी ही छा आहे, x1 x2 x3 x4 x5 x5 जी वैल्यू मूं छा रखी आहे 4 जे बराबरि आहे। हाणे 4 जी वैल्यू विझंदासीं हिन में त असां वटि जेको आहे त हाणे 2x3 2x2 माइनस 4x3 प्लस 4x4 प्लस 5 प्लस 2x5 इक्वल टू माइनस 6। ठीकु आहे, त x5 जी वैल्यू रखंदासीं हिन में, पर वरी असांखे जेको आहे त x3 x2 x1 जी वैल्यू बि हुजणु खपे, तॾहिं वञी असांजी x4 जी वैल्यू अचणु खपे। उन खां पोइ जेको आहे असां वटि जेको लास्ट जेकी इक्वेशन आहे दैट इज़ नोन एज, माना हिन में छा थींदो x3 x4 जी वैल्यू तव्हां वटि छा आहे उहा हूंदी त x4 जी वैल्यू तव्हां वटि जेको आहे फाइंड थींदी जेकॾहिं जेको आहे x3 x4 x3 x2 x1 जी वैल्यू हुजे। ठीकु आहे, ऐं x1 x2 जी वैल्यू फाइंड थींदी तव्हां वटि जॾहिं x3 x1 x5 जी वैल्यू हुजे। ठीकु आहे, पर हितो त तव्हांजो टोटल 3 वैल्यूज़ निकिरी सघंदियूं। बाक़ी जेके तव्हां वटि वेरिएबल बचंदा x3 ऐं x4 उनखे तव्हां चवंदव दीज आर दी फ्री वेरिएबल्स। छो हुनखे चवंदव, छो जे करे उनजी वैल्यू कोई पर्टिकुलर डिफाइंड न आहे। ठीकु आहे, सो यू कैन से दैट these are the free variables. After that, what will be your basic variables in this system? It will be x5 x1 x2. These are the basic variables, so you can do from your own as a practice problem. This is the same problem. You can simply say that this is the infinite many solutions occurs in this system, and the parametric description is written as in the this x5 plus 2x2 minus 4x3 plus 4x4 plus 2x5 equal to minus 6, 3x1 minus 9x2 plus 12x3 minus 9x4 plus 6x5 equal to 15. So this is the representation as the where you can differentiate between the free variables and the basic variables. So now moving towards the our next topic, which is related to the existence and uniqueness theorem. If you have any confusion about these टॉपिक्स यू कैन आस्क मी। किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है मुझसे। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्जिस्टेंस एंड यूनिक थ्योरम, uniqueness and existence theorem. Basically, you can see that a linear system is consistent if and only if the rightmost column of the augmented matrix is not pivot column. That is, if and only if an echelon form of the augmented matrix has no rows of the form 0 0 0 equal to b. इसका मतलब ये है कि एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम आपका वो चीज बता रही है कि बेसिकली सिस्टम में सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, यानी ये देख रहे हैं नीचे वाली 0 0 0 बी, ये कोई भी मैट्रिक्स है उसका नीचे वाला कॉलम है, ये वेरिएबल्स वाली साइड है 0 0 0, और ये कोई भी इक्वल के बाद जिस तरह आती है साइन। ठीक है, ये तो वो ये वो बी है। ठीक है, अब इसमें सोल्यूशन कब होंगे
जब लेफ्ट हैंड साइड पे भी कुछ वेरिएबल्स होने चाहिए हमारे पास, और राइट हैंड साइड पे भी जो है हमारे पास कुछ डेटा आनी चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये फॉर्मेट आ जाए, ये फॉर्मेट आ गई तो हम क्या कहेंगे कि सिस्टम ही हमारा इनकंसिस्टेंट है। यानी ये जब फॉर्मेट आ गई 000B, तो हम कहेंगे कि सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। क्यों इनकंसिस्टेंट है? बिकॉज देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन देयर, बिकॉज ऑल वेरिएबल्स आर एलिमिनेटेड। सब एलिमेंट्स जो है सब वेरिएबल्स जो है वो एलिमिनेट हो रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये एक थ्योरम है, ये एक आसान बात है कि अगर कोई भी हम इक्लोन फॉर्म रिड्यूस करें तो उसके जो है राइट लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे जो नीचे रो के वेरिएबल्स है वो एलिमिनेट हो जाए और राइट साइड पे कुछ बच जाए। ठीक है, तो उसको आप क्या कहेंगे कि दिस इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, अब इसके एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल से मैं ये हमारे पास क्या है, ये ये एक आपको शो हो रहा होगा, प्रॉब्लम है। द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ लीनियर सिस्टम इज 1 0 0 0 1 0 -5 1 0 -3 4 0। अब आपने इसका जो है द वेरिएबल्स x1 x2 आर नोन एज बेसिक वेरिएबल्स एंड दी फ्री वेरिएबल। सॉरी, ये जो है मैं रिपीट कर चुका था, ये तो पढ़ चुके हैं हम। अच्छा, यहाँ पे आ रहे थे एग्जिस्टेंस थ्योरम की तरफ आ रहे थे। तो एग्जिस्टेंस थ्योरम ने हमें पढ़ा कि अगर कोई भी हमारे पास सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन है, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस सॉल्यूशंस है, ठीक है, सॉरी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, तो उसमें सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी क्या है कि जब जो है ये नीचे वाला कॉलम देख रहे हैं आप, 0 0 0 0 0 = 1, तो ये क्या है, इसका x1 का है 0 है, x2 क्या है 0 है, x3 क्या है 0 है, x4 क्या है 0 है, और यहाँ भी कुछ वैल्यू है। तो ये किसकी 0 = 1, 0 मुझे बराबर नहीं होता 1 के, तो इसका मतलब क्या है कि सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अब ये कह रहा है एग्जांपल में, डिटरमिन द वेदर सिस्टम हुज आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज अ रो रिड्यूस्ड टू द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब क्या है हमारे पास, कुछ ऐसे मिली हुई है। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितनी रोज हैं, 1 2 3 4, 4 रोज हैं। ठीक है, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कॉलम है। अच्छा, वेरिएबल्स कौन कौन से होने चाहिए, x5 होना चाहिए, x4 होना चाहिए, x3 होना चाहिए, x1 होना चाहिए। ठीक है, अब देखें x5 की वैल्यू क्या आ रही है, x4 की वैल्यू क्या आ रही है, 0 0 = 1। यानी ये जो नीचे वाली चीज देख रहे हो ना आप, ये वाली आखिरी लाइन में, जिसको ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको यहाँ पे, 0 = 1। तो क्या 0 1 के बराबर होता है कभी? ठीक है, कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसको आप क्या नाम देंगे, सिंपली दिस इज योर इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, अच्छा, उसके उसके बाद मैं आपको नीचे एक प्रॉब्लम समझाता हूँ। यहाँ पे कहा गया है डिटरमिन वैल्यूज ऑफ h सच दैट द मैट्रिक्स इज द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ अ कंसिस्टेंट लीनियर सिस्टम। हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है और जो है चेक करना है कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो यानी determine the values of h such that the matrix is the augmented matrix of the consistent linear system। यानी h की वैल्यू ऐसी फाइंड करनी होनी चाहिए जो ये हमें शो करे कि दिस इज द कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो अच्छा, मैं अब वॉइस आपको वॉइस से कन्वे करना चाहूंगा क्योंकि अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो एक एग्जांपल है 1 यहाँ पे देखिएगा 1 - 1 4 - 2 3 h। ठीक है, अब कौन सी ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इसको जीरो बनाने के लिए, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम R2 + 2R1 यानी 2 को मल्टीप्लाई किया रो 1 से, उसके बाद ऐड किया किसमें, सेकंड रो में। देखिए ये 1 - 1 4 सेम रखा, 1 - 1 4। ठीक है, अब इसको कैसे जीरो बनाया है, 2 1 द 2 +2 और -2 जीरो बन गया, 2 1 द -2 बनेगा, यहाँ पे -2 + 3 +1 बनेगा। यहाँ क्या बनेगा, 4 4 द 2 4 द सॉरी, ये 4 नीचे रखा। ठीक है, 4 के साथ क्या ऐड किया है, 2h, h को मल्टीप्लाई किया है किससे, 2 से, 2h + 4, तो ये 4 + 2h लिखा। ठीक है, अब देखें 0 1 4 + 2h, यानी x1 की वैल्यू क्या आई आपके पास,
x1 की वैल्यू किस तरह आएगी, x2 प्लस x4, यानी x1 माइनस इक्वल टू x, ये इस इक्वेशन को किस तरह लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 इक्वल टू 4। तो x1 की वैल्यू किस तरह आएगी, x2 में प्लस 4 टाइम्स करेंगे। अच्छा, x2 की वैल्यू क्या है, x2 जो है 4 प्लस 2h है, तो x2 जो है 4 प्लस 2h है। अब अगर h की वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है, तो ये x2 की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, और x1 की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। तो डिपेंड करता है h की वैल्यूज पे, h की वैल्यूज जो जो हम डालते जाएंगे तो उससे जो है हमारी वैल्यूज निकलती जाएंगी, ठीक है। तो h की वैल्यू इस तरह निकालते हैं। अच्छा, इसकी मैंने कुछ ओवरऑल जामे एक सिस्टम लिखा हुआ है कि यहाँ पे मैंने, आप देख रहे होंगे कि ऊपर ऊपर लिखा है x1 इक्वल टू 1 रखते हैं, तो x1 की वैल्यू क्या बनेगी, x1 h की वैल्यू अगर 1 रखते हैं हम, तो x2 की वैल्यू होगी 6, x1 की वैल्यू होगी 10, ठीक है, वही फॉर्मेट में। फॉर ऑल h द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन एंड दैट इज कंसिस्टेंट, यानी h की वैल्यू जितनी हम रखते जाएं तो हमारे पास जो सिस्टम है दैट इज कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब दूसरा प्रॉब्लम देखें, चूज h एंड k सच दैट द सिस्टम x1 minus 3x2 equal to 1, 2x1 plus x3 equal to k। अब h की वैल्यू ऐसी रखनी है सबसे पहले कि उसमें कंडीशन आ जाए कि या तो इसमें नो सॉल्यूशन है, या तो यूनिक सॉल्यूशन है, या तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। अब तीन पॉसिबिलिटीज रखनी है हमने, ठीक है। तो तीन पॉसिबिलिटीज हमने रखनी है। तीन पॉसिबिलिटीज में हमने क्या क्या देखना है, पहले सबसे पहले कि h की वैल्यू ऐसी रखें कि इसकी जो है, इसका जो वैल्यू आनी चाहिए दैट इज यूनिक सोल्यूशन आ जाए। दूसरी इसमें ये रखनी है कि इसमें वो वाली वैल्यू दे दें कि जहाँ पे जो है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आए। तीसरी कंडीशन ये है कि उसमें जो है नो सोल्यूशन आ जाए। तो वो किस तरह करेंगे मैं समझा देता हूँ आपको। देख रहे हैं ये ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं कि मैट्रिक्स हमें क्या मिली है, 1 माइनस 3 1 2 एच के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 2 है ना इसको 0 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इक्वल फॉर्म बनाएंगे मैट्रिक्स की। तो इक्वल फॉर्म करने के लिए क्या किया है, R2 में क्या ऐड किया है, 2 से मैं 1 क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करूंगा, उसके साथ -2 से मल्टीप्लाई करके उसके साथ यानी ऐड कराऊंगा, या -2 को मल्टीप्लाई करके 1 के साथ उसमें फिर 2 ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये -2 1 द 2, ये -2 बन गया, -2 प्लस 2 0 बन जाएगा, माइनस माइनस -2 3 द 6, तो ये +6 बन जाएगा। 6 पे क्या ऐड करेंगे, प्लस एच करेंगे, ये 6 प्लस एच बन गया। अब 1 2 -2 1 द 2, -2 को किसके साथ ऐड करेंगे, प्लस के से, तो ये -2 प्लस के बन गया। अब h 6 प्लस h, ये क्या है, x2 का वेरिएबल है, ये किसके बराबर है, k -2 के बराबर है, ठीक है। तो अब इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस क्या होगा कि अगर हमारे पास ये फॉर्मेट आ गई 0 0 0 b, ठीक है, यानी b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी अगर b की वैल्यू ऐसी रखें, b कोई भी हमारे पास नॉन जीरो हो, सपोज कर लें यहाँ k की अगर वैल्यू रखते हैं 2, ठीक है, +2 -2 ये 0 बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 6 प्लस एच, तो यानी k की वैल्यू जो है हम जो है, अब इसको नो सोल्यूशन किस फॉर्मेट में बनेगा, जब h की वैल्यू जो है +6, h+6 इक्वल टू 0, ठीक है, यानी h की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं -6, ठीक है, ये -6 प्लस 6 0 बन जाएगा, x2 0 बन जाएगा। फिर -6 प्लस 6 रख दें, h की वैल्यू अगर -6 रखते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सिस्टम इनकंसिस्टेंट बन जाएगा, ये फॉर्मेट आ जाएगी 0 0 0 b, k की वैल्यू कोई भी हो, यानी अगर k को -2 नहीं रखते, ठीक है, k इज नॉट इक्वल टू -2, k -2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू अगर 2 नहीं रखते और h की वैल्यू हम -6 रखते हैं, तो ये सिस्टम क्या बन जाएगा, आपका इनकंसिस्टेंट सिस्टम बन जाएगा, ठीक है, यानी नो सॉल्यूशंस आ जाएंगे। पॉसिबिलिटी क्या है, नो सॉल्यूशन की। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास कि h की वैल्यू ऐसी रखें कि जहां पे यूनिक सोल्यूशन आ जाए, h+6 की वैल्यू जो है इज नॉट इक्वल टू 0, यानी h+6 की वैल्यू जो है, यानी h की वैल्यू हम -6 के बराबर ना रखें, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू किस तरह आएगी, k -2 अपॉन h+6, ठीक है। तो अब सिंपल है
अगर k को -2 रखें या k को -2 ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर h की जो वैल्यू है दैट शुड नॉट इक्वल टू -6। h की वैल्यू -6 आपने नहीं रखी, रखेंगे तो क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन आ जाएगा, सिस्टम इनकंसिस्टेंट आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कोई भी रख सकते हैं आप। सी कंडीशन में पॉसिबिलिटी क्या है, सी में है h+6 इक्वल टू 0 एंड k-2 इक्वल टू 0। इन दोनों की वैल्यूज अगर 0 0 रख दें तो ये नीचे वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, यानी h इक्वल टू -6 रखते हैं, k इक्वल टू जो है वो k इक्वल टू 2 रख दें इस वाले फॉर्मेट में, h की वैल्यू -6 रखें, यहाँ -2 रखें, ये पूरी लाइन क्या बन जाएगी, 0 0 0 0 बन जाएगी। अगर 0 0 0 पूरी लाइन बन जाए तो इसका क्या मतलब है, इसमें होंगे फ्री वेरिएबल्स, और अगर किसी भी सिस्टम में फ्री वेरिएबल्स हो तो उसको आप क्या नाम देंगे, दैट इज दी योर इनफाइनाइट एंड मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबिलिटी। ठीक है, अच्छा अब मैं थोड़ा आपको फोकस करवाऊंगा वेक्टर्स की तरफ से। वेक्टर्स आपने पढ़े होंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर्स एनी क्वांटिटी फिजिक्स में जिस तरह पढ़ते थे कि व्हिच हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हम लीनियर अलजेब्रा में किस तरह पढ़ते हैं, मैट्रिक्स विद वन कॉलम इज कॉल्ड अ वेक्टर मैट्रिक्स। वेक्टर यानी कोई भी मैट्रिक्स हो जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको आप क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। देखिए ये कौन सा वेक्टर है, ये यू वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, वी वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, एक्स एक्स वेक्टर है। ठीक है, इसको किस तरह से डिनोट किया जाता है, कोई भी इसको बोल्ड करके ना, जिस तरह यू को मैंने बोल्ड किया हुआ है, वी को बोल्ड किया हुआ है, एक्स को बोल्ड किया है, तो इस तरह से डिनोट करते हैं कि दिस इज वेक्टर। ठीक है, उसके बाद हम अपने हमने यहाँ पे 3 वेक्टर्स लिए हैं, कौन कौन से हैं, u इक्वल टू 0 1 के बराबर है, 0 1 किसका है, x1 है, 0 0 x1 का वेरिएबल है, 0 1 जो है x2 का वेरिएबल है, v क्या है 5 - 6 है। ठीक है, और x किसके बराबर है, x1 x2 के बराबर है। ठीक है, तो अब देखें सम ऑफ वेक्टर्स शो दैट, इसको अगर सम करें ये वेक्टर्स किस तरह सम होंगे। ठीक है, अब देखें ये इसको यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, u प्लस वी किस तरह आएगा। ठीक है, अब देखें सपोज कर ले u जो है आपका वो है 1 - 2 के बराबर है, और v जो है आपका 8 7 के बराबर है। यहाँ पे देखिए सम किस तरह किया जाता है वेक्टर्स का, u किसके बराबर है, 1 - 2 के बराबर है, v किसके बराबर है, 8 7 के बराबर है। ठीक है, तो u प्लस वी किस तरह हम करते हैं, u प्लस वी बेसिकली ये 1 जो है इसमें 1 को 8 से ऐड करेंगे तो 9 बन जाएगा, -2 को +7 से ऐड करेंगे तो 5 बन जाएगा। ये क्या होगा, इसको कहते हैं सम ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर्स का सम इस तरह होता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करना चाहूंगा। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं, देखिए कोई भी हमारे पास वेक्टर है 8, ठीक है, और दूसरा है 7, यानी वेक्टर के कोएफिशिएंट क्या है 8 7, और सी हमारे पास कोई भी स्केलर है, कोई भी वेरिएबल है, ठीक है, या कोई भी हमारे पास नंबर है, तो सी को मल्टीप्लाई करेंगे वी के साथ तो क्या बनेगा 8c 7c, सी भी ये बराबर होगा। अगर सी की वैल्यू हम 3 रख दें, ठीक है, तो ये 24 बन जाएगा और ये 21 बन जाएगा। 8 4 द 24, 7 3 द 21। ठीक है, अब देखें ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये वेक्टर सम ऑफ फैक्टर्स है। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल मैंने लिया हुआ है। ठीक है, u जो है 8 7 के बराबर है, v जो है -1 और 3 के बराबर है। आपने क्या फाइंड करना है, 4u - 3v एंड 4u प्लस के साथ -3v। पहले 4u फाइंड करना है, फिर -3v फाइंड करना है, उसके बाद 4u को ऐड कराएंगे किससे, -3v से। ठीक है, 4u किससे बनेगा आपका 4, तो ये है आपका नंबर हो गया, कोई भी u आपका क्या है 8 7 के बराबर है, तो 4 8 द 32, 4 7 द 28, 4u किसके बराबर आ गया 32 28 के बराबर आ गया। -3v करेंगे, ठीक है, v आपके पास क्या है -1 और ये 3, तो -3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 3 3 बन जाएगा, और ये -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो -9 बन जाएगा, -3v इस तरह बनेगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 4u - 3v को, देखिए 32 + 3 28 + 9,
-9, ठीक है। 32 + 3 बनेंगे 35, 28 - 9 बनेगा 19। ये पूरा जो सिस्टम हमने क्या किया, 5u - 4v, या इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि 10 से आप मल्टीप्लाई कर दें u को, तो ये 10u निकल जाएगा। 3 को आप मल्टीप्लाई कर दें v से, 3 भी निकल जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दें, तो इस पूरे तरीक़ेकार को क्या नाम देंगे आप? इसको देंगे लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? जिसमें वेक्टर्स जो है स्केलिंग करके उसको जो है ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो उसको क्या नाम देते हैं? उसको आप लीनियर कॉम्बिनेशन का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब देखिए ग्राफ में दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे पॉइंट से -2 -3, यहाँ पे पॉइंट है -4 1, यहाँ पे है 2 2, ठीक है। अब डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर शो कर रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, -2 की तरफ जा रहा है। ये 2 2 वाली पॉइंट है, ठीक है। ये वेक्टर है, कैसे बन रहा है, ठीक है। ये देखिए 2 2 वाली पॉइंट देखें, ये ऐसे बन रहा है। अब ये जहाँ पे -3 और -1 है, तो ये -3 आ गया नीचे। x1 की वैल्यू क्या है? -3। ये x1 की वैल्यू क्या है? +3 है। और y1 की वैल्यू क्या है? -1 है। तो ये देखो, ये पॉइंट यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो सिमिलरली ये बेसिकली क्या किया हमने, यहाँ पे बेसिकली शो कराया है कि वेक्टर किस तरह प्लॉट होते हैं और कहाँ कहाँ हो रहे हैं। ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और जो है जहाँ पॉइंट है वहां तक एंड हो रहा है, ठीक है। एक तो ये है वेक्टर को जो है ऐड करने का, यानी वेक्टर को जो है रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। ये क्या है? आर स्क्वायर का मतलब क्या है? 2 डायमेंशन है, ठीक है। आर क्यूब क्या होगा? 3 डायमेंशन होगा, ठीक है। उसमें 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। अब देखें, एक दूसरा रूल है हमारे पास एडिशन के लिए वेक्टर्स की, उसको नाम देते हैं पैरेललोग्राम ऑफ दी एडिशन फॉर दी वेक्टर्स, ठीक है। अगर हमारे पास u और v कोई भी वेक्टर्स हैं, ठीक है, ठीक है, तो u प्लस v को किस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये आपका एक पैरेललोग्राम ऐसा है। u की ये u वेक्टर है और ये आपका v वेक्टर है, ठीक है। नीचे वाला v है, ऊपर वाला u है। इन दोनों को ऐड करें, इनका जो सेंटर पॉइंट देखेंगे तो ये इस तरह बनेगा u प्लस v। अब इनको एक एक जो है, मैंने यहाँ पे जो देखते होंगे आपने, एक मैंने इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली पैरेललोग्राम का रूल इस्तेमाल करते हुए हमने ऐड किए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे देख रहे हैं दूसरे वाले एग्जांपल में, ये एक जो है वेक्टर ऐसा जा रहा है, इसको यू के बी के कोई भी नाम दे दें आप, ठीक है। दूसरा वेक्टर है यहाँ पे ऐसा जा रहा है, ठीक है। और इन दोनों का जो सेंटर होगा वहां से एक वेक्टर निकलेगा इनके पॉइंट्स के हिसाब से, तो उस पॉइंट को हम क्या बनाएंगे? पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो है आपकी बेसिकली पैरेललोग्राम बनेगा। अब मैंने कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, देखिए यू किसके बराबर है? 2 और 2 के बराबर, ये 2 और ये 2, ये 2 2 के बराबर है। v किसके बराबर है? -6 1 के बराबर है। यहाँ जाएगा -1 -6, ये क्या? +1, ठीक है। u प्लस वी किस तरह बनेगा? -4 + 3, ये -4 यहाँ आएगा, ये -4 और +3, ये लेंथ इसकी, हाइट किसकी होगी? ओरिजिन से स्टार्ट होगा +3 तक, यहाँ तक। आप इस तरह की एडिशन को आप क्या नाम दे सकते हैं? एडिशन रूल फॉर द पैरेललोग्राम, ठीक है। आसान है, आपने किया होगा ये जो है फिजिक्स में, मेरे ख्याल से ये पढ़े होंगे ये रूल्स सारे तकरीबन। अब दूसरा एक प्रॉब्लम है हमारे पास, ठीक है। इसमें आपसे कहा गया है कि u जो है 3 और -1 के बराबर है। डिस्प्ले दी वेक्टर्स u एंड -2/3, ठीक है। u क्या है? 3 और 1 के बराबर, -1 के बराबर है। ये 1 2 3 3 डिजिट्स आ गए और ये -1, तो ये -1 3 किस तरह रिप्रेजेंट किया है? 3 - 1, ये u है वेक्टर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2/3